दलितों को जरूर ध्यान में रखेगा। 16 करोड़ दलितों को सुप्रीम कोर्ट में राख हो गई है। दोस्तों बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दलित प्रेम दिखा दिया है। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका निवारण जरूरी है। हम सभी लोगों को मालूम है कि जब जस्टिस बी आर गवई देश के सीजीआई थे तो उन्होंने SC ST एक्ट को मजबूत किया था और यह कहा था कि प्रथम दृष्टया जमानत नहीं मिलेगी। अगर सच में किसी ने दलित को परेशान किया है या फिर दलितों को गाली दी गई है तो SC ST एक्ट के तहत उसे उठाकर जेल में डाला जाएगा, किसी भी सूरत में उसे नहीं बख्शा जाएगा। बस प्रथम दृष्टया यह साबित होना चाहिए कि हां उसने किसी दलित का अपमान किया है। लेकिन आज जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उस खबर को देखकर आप सभी लोग गदगद हो जाएंगे और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के जयकारे लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों हम सभी लोगों को मालूम है कि अगर आज हम सभी लोग बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और बड़े बड़े पदों पर बैठ रहे हैं, बड़े बड़ी संवैधानिक संस्थाओं में बैठ रहे हैं, तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। नहीं तो मनुवाद के तहत, मनुस्मृति के तहत आज भी हम मनुवादियों के गुलाम होते। अगर आज हमने गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की वजह से। इसलिए कुछ लोग बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को एक देवता की तरह पूजते हैं। मंदिर में भगवान की जगह बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को बैठा कर रखते हैं। ऐसे एक नहीं बल्कि हजारों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। लेकिन चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि दलितों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो हाशिए पर पड़े समाज हैं, जो दबे कुचले समाज हैं, उनको आंच तक नहीं आने दूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। जरा देखिए यहां पर BBC की रिपोर्ट है, लिखा भी है भारत का सुप्रीम कोर्ट दलित अधिकारों को लेकर सचेत है लेकिन उसकी भाषा में पूर्वाग्रह स्टडी। जरा गौर सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दलितों की रक्षा के लिए, दलितों की सुरक्षा के लिए, दलितों के अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट हमेशा सचेत है। सुप्रीम कोर्ट दलितों को जरूर ध्यान में रखेगा, दलितों पर अत्याचार नहीं होने देगा। जरा गौर से देखिए, खबर में लिखा भी है भारत के सबसे ज्यादा प्रताड़ित नागरिक रहे दलितों के अधिकारों की रक्षा करने पर सुप्रीम कोर्ट गर्व करता रहा है। लंबे समय से ऐसा ही होता चला आ रहा है। कुछ ऐसे मनुवादी हैं जो जज बन जाते हैं और बाद में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को कुछ ज्यादा ही परेशान करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जज हैं जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को मानते हैं, उनके बनाए गए रास्ते पर चलते हैं। इसीलिए वो लोग दलितों का दर्द समझते हैं और कई मौकों पर दलितों के जो अधिकार थे उन्हें प्रदान करने की कोशिश भी वो करते हैं। जरा देखिए यहां पर लिखा है भारत के सबसे ज्यादा प्रताड़ित नागरिक रहे दलितों के अधिकारों की रक्षा करने पर सुप्रीम कोर्ट गर्व करता रहा है। लेकिन एक नई स्टडी का कहना है कि अदालत की अपनी भाषा ने अक्सर उसी जातिगत श्रेष्ठता को प्रतिबंधित किया है जिसे वो खत्म करना चाहती है। लगभग 16 करोड़ भारतीय दलित हैं जिन्हें कभी अछूत कहा जाता था। अब भी ये कमतर समझे जाने वाले कामों में फंसे हुए हैं और सामाजिक आर्थिक अवसरों से दूर हैं। दोस्तों एक स्टडी के अनुसार ये बातें सामने निकल कर आई कि बहुत पहले ये होता था कि अछूत कहा जाता था। यहां तक कि जस्टिस बी आर गवई जब सीजीआई थे वो खुद कहते थे कि कभी मैं उस समाज से निकल कर आया हूं जिस समाज को अछूत कहा जाता था, जिस समाज के साथ लोग कंधा से कंधा मिलाकर नहीं चलते थे। जस्टिस बी आर गवई खुद कह रहे थे कि मुझे अछूत माना जाता था। लेकिन आज बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए गए रास्ते पर चला और देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज बना। यानी कि जो लोग अछूत समझते थे आज वही लोग एक सेल्फी के लिए, हाथ मिलाने के लिए बिन पानी मछली की तरफ वो लोग तड़पते नजर आते हैं कि एक बार हाथ मिला लें जस्टिस बी आर गवई से। वो लोग जो हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, जस्टिस बी आर गवई ने जब बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का रास्ता चुना तो उन लोगों ने हाथ मिलाना क्या, वो लोग पैर पर गिरने के लिए मजबूर हैं, लेकिन उसकी भी नसीब उनको नहीं मिल रही है। अब जरा यहां पर देखिए, खबर में लिखा है भारत की शीर्ष अदालत ने 75 वर्षों के फैसलों की व्यापक समीक्षा में प्रगतिशील कानूनी नतीजों और पीछे ले जाने वाली भाषा के बीच यह तनाव एक अहम विरोधाभास के रूप में दर्ज किया। मेलबर्न यूनिवर्सिटी के फंड से हुई इस रिसर्च में सुप्रीम कोर्ट ने भी मदद की है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिकाओं में से एक के लिए यह रिसर्च दुर्लभ आंतरिक आत्ममंथन पेश करता है। यह स्टडी 1950 से 2025 तक की संवैधानिक बेंचों के फैसलों की जांच करती है। इन्हें 5 या उससे अधिक जजों ने सुनाया। ये फैसले खासा अहम है क्योंकि ये कानूनी मिसाल स्थापित करते हैं। कानून के स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, अदालतों में इनका उल्लेख होता है और बाद की बेंचें इनका हवाला भी देती हैं। मेलबर्न लॉ स्कूल की प्रोफेसर फराह अहमद इस स्टडी को उसकी राइटर हैं। तो बात ये दोस्तों कि एक स्टडी की गई है जिसमें यह पाया गया है कि दलितों के अधिकारों की रक्षा भारतीय सुप्रीम कोर्ट करता है। यानी कि भारत की न्यायपालिका दलितों के मामले में वो दिलचस्पी दिखाती है, दलितों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, दलितों के जो भी अधिकार हैं उनको प्रदान करती है। लिखा भी है
उनके नोट के मुताबिक स्टडी में पाया गया है कि जहां ये ऐतिहासिक फैसले अक्सर दलित अधिकारों को बनाए रखते हैं, वहीं उनकी भाषा कभी कभी अपमानजनक या असंवेदनशील भी होती है। कुछ फैसलों में जातिगत उत्पीड़न की तुलना विकलांगता से की गई, जिससे यह संकेत मिलता है कि प्रताड़ित या विकलांग लोग स्वाभाविक रूप से कमतर हैं। तो बात है दोस्तों कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि शिक्षा चुनिए, जातिवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन जो स्टडी की गई है संवैधानिक पदों पर बैठे हुए बड़े बड़े रिसर्चरों ने जो एक स्टडी की है, उसमें यह पाया गया है कि शिक्षा से जातिवाद नहीं खत्म किया जा सकता। जरा यहां पर देखिए, लिखा है बिना कोई सबूत के लोग ये मान लेते हैं कि केवल शिक्षा ही जाति को मिटा सकती है कि नहीं। लगभग लोग ये कहते हैं कि आप पढ़े लिखेंगे तो जातिवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन स्टडी में ऐसा पाया गया है कि पढ़ने लिखने के बावजूद भी यह जातिवाद खत्म नहीं होगा। देखिए यहां पर लिखा है, इससे जातीय उत्पीड़न की जिम्मेदारी समाज से हटकर दलितों पर व्यक्तिगत रूप से डाल दी जाती है। ऐसा संदेश दिया जाता है कि बराबरी पाने के लिए पढ़ लिख कर ही आगे बढ़ना होगा। कुछ अन्य फैसले उन जातिगत अड़चनों को नजरअंदाज भी कर देते हैं जो नौकरियां, कर्ज और बाजारों तक पहुंच को रोकती हैं और गरीबी को गहरा करती हैं। तो बात यह है कि स्टडी में ऐसा पाया गया है, बड़े बड़े रिसर्चरों ने स्टडी की है कि भारत में दलित समाजों के अधिकारों की रक्षा होती है या फिर नहीं, और ऐसा पाया भी गया है कि हां, भारत की न्यायपालिका दलितों के मामले में पूरी तरीके से वो लगी हुई है कि अन्याय ना हो पाए। दलितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए हमारे देश की न्याय व्यवस्था लगातार ये कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट सचेत है, हाई कोर्ट, निचली अदालतें, यहां तक कि प्रशासनिक अमले भी पूरी तरीके से दलितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए वो तैनात हैं। 16 करोड़ दलितों को सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है विशेष अधिकार। मनुवादियों की